हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए यूजी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करने आए हैं कि यूजी नेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट का क्या है। तो हम वो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूजी नेट के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूजी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके 50 टोटल क्वेश्चंस आते हैं और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये आपके हो गए। पेपर फर्स्ट जो होता है कॉमन होता है, सभी के लिए सेम होता है, और पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया कॉमन हो गया, जो सभी को ही इसमें एनरोल होना होता है, और ये आपके सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो पेपर होता है ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ये आपका 100 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपका 200 मार्क्स का ये हो गया। यानी टोटल आपके लगभग 300 मार्क्स आपके हो जाते हैं मिला करके। तो ये आपका पूरा यूजीसी नेट का पेपर का पैटर्न होता है। अब हम बात करें यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं टोटल 10 यूनिट्स से। उन 10 यूनिट्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो इसका जो पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है। टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट जो यूनिट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, कॉलेज के लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो टीचर्स वाले गुण हैं कि नहीं है। आप किसी विषय के बारे में पॉजिटिव एप्टीट्यूड रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो, तो वो इसमें जो आपका एग्जामिनर है वो चेक करना चाहता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो मेथड्स हैं वो लगभग 6 इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, करैक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। जैसे हम शिक्षण अगर हिंदी में बोलें तो शिक्षण के लिए क्या क्या उद्देश्य होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। लर्निंग और करैक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा उसकी क्या विशेषताएं हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशंस हों, आपके इक्विपमेंट्स हों, वो इफ़ेक्ट करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, आपका जो टीचिंग का मेथड है वो कैसा हो सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। इसके अलावा टीचिंग का मेथड आपका ओरल है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ हो रहा है। टीचिंग एड्स कौन कौन से हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स, एवोल्यूशन सिस्टम। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो कहने को लेकर के हमारे पास 10 यूनिट हैं, और लगभग एक यूनिट से हमारे पास 5 मार्क्स का काम आता है, और टोटल 50 मार्क्स का काम होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेपर फर्स्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हुए हैं। तो ये जो है ये सेगमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका, आप यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो जो इस फील्ड में जाना चाहेंगे कि वो रिसर्च को परस्यू करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि जो रिसर्च है उसका क्या मीनिंग है, क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके टाइप हैं, रिसर्च स्टेप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, किस किस टाइप के मेथड्स, कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं। आप अगर मास्टर्स में हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स में भी आपका एक रिसर्च का सब्जेक्ट अब इन्वॉल्व करने लग गई है, तो ये भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक हो जाता है। रिसर्च एथिक्स हो गया, पेपर, आर्टिकल एंड वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, थीसिस राइटिंग, ये सारे ही टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो यूजीसी ने इंक्लूड किए हैं, जो आपके पेपर फर्स्ट में आते हैं। उसके बाद हम थर्ड यूनिट की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ये जो होता है ये जो है आपका इंग्लिश वालों का इंग्लिश में होता है, और जो स्टूडेंट्स हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उनके लिए हिंदी में होता है।
तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ईजी आता है, आपको पेशेंस के साथ उस पैसेज को पढ़ना होता है और जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके आंसर उसी पैसेज से आपको ढूंढ कर देने होते हैं। तो ये सबसे ईजी पोर्शन होता है और ये लगभग आपको हर शिफ्ट में और यूजी नेट के पेपर फर्स्ट में देखने को मिलता है। ये 5 मार्क्स का आपका 5 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आपकी स्किल रीडिंग की अच्छी है और आपकी थिंकिंग स्किल अच्छी है आप तो इसके 5 जो क्वेश्चन है ये आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। उसके बाद आता है आपका एक जो नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट, वो कम्युनिकेशन की है। तो ये कम्युनिकेशन में आपका नेचर कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्योंकि आप कक्षा के अंदर जाओगे क्लास के अंदर तो आपका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, आपका करेक्टरिस्टिक्स, उसकी टाइप्स, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, आपकी आवाज़ बच्चों तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही, आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बच्चों की आवाज़ को, लैंग्वेज का हो गया। तो कम्युनिकेशन का बैरियर आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे बैरियर्स हो गए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का टॉपिक से भी आपके 3 से 4 और कभी कभी 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका जो 5th यूनिट है वो रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपके जो मैथमेटिकल्स हैं उससे पूछे जाते हैं। इसमें आपके 5 नंबर के इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, दोनों ही इन्वॉल्व करके दे देते हैं तो वो इसमें यूनिट में शामिल होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो लॉजिकल रीजनिंग जैसे बिल्कुल इजी आती है, जो आपने बेसिक किसी दूसरे एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर की होगी तो उससे भी बिल्कुल लो ही रीजनिंग का लेवल रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, उसको अंडरस्टैंड करना हो। ठीक है, इसके अलावा आपको वर्बल क्लासिफिकेशन हो, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप हो, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम जो आपको सर्कल वाले देखे होंगे या फिर दूसरे भी होते हैं। तो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं, जो आप मात्र जो मॉक टेस्ट है उसको लगा करके आप इनको सोल्व कर सकते हो। और मॉक टेस्ट की बात करें तो हम अपने इसी चैनल के ऊपर पेपर फर्स्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं उन सभी के मॉक टेस्ट लाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आप यूजी नेट के पेपर फर्स्ट की लिए बहुत अच्छा कंटेंट और इस चैनल पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7th यूनिट की तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन की है, जिसमें आपको DI जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, एक मैथ में आपने सोल्व किया होगा 11th-12th क्लास में 10th क्लासेस तक, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, रेशियो में हो सकते हैं, तो उनमें आपको सोल्व करना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, मैपिंग हो सकती है उनकी, ठीक है, या फिर क्वांटिटिव या क्वालिटिव डेटा हो सकता है, तो उसको आपको सोल्व करना होता है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास निकल के आता है वो ICT सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है आज के समय में। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 अबव क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। तो 5 अबव की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई यूनिट में अगर 3 क्वेश्चन पूछ लिए तो किसी में 7 क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 10 यूनिट्स में से आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर किया जाता है। तो ICT की बात करें तो ICT का मीनिंग क्या, इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके यूजेज हैं, क्योंकि आज के दिन एजुकेशन में आपकी ICT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है, इसलिए इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट का है। ये जो सब्जेक्ट होता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इसमें आपके नेचुरल हजार्ड्स और जो खासकर ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट, क्योंकि नेचुरल हजार्ड और मिटिगेशंस ये आपके ज्योग्राफी के भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होती है उसका हिस्सा होते हैं। इसके अलावा भी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट वाले इसमें इन्वॉल्व काफ़ी अच्छा नंबर लेते हैं। तो ये भी आपका जो लॉजिकल बेसिक होता है पोल्यूशन के ऊपर हो गया, तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट यूनिट हमारे सामने निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम से, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वो हायर एजुकेशन है, उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस क्या है, कौन को ग्रांट
परमिशन देता है, उनकी फुल फॉर्म से, उनकी एजुकेशन, तो इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पेपर फर्स्ट की 10 की 10 यूनिट्स हैं जिनको आपको कवर करना है। अगर आप जून 23 यानी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पेपर फर्स्ट की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हमने 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के लगाए हुए हैं, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, वो जाकर के आप देखो। और 150 क्वेश्चंस हम टोटल इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका एक बेसिक क्राइटेरिया डेवलप हो जाएगा कि कैसा टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। अगर आप वो 150 क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लेते हो तो उन 150 क्वेश्चन से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपका जो पॉजिटिव एप्टीट्यूड है वो उनसे बन जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए और अपने पेपर फर्स्ट की तैयारी कीजिए। तो शुरुआत करने के लिए आप अभी से हमारे चैनल पर जाएं और क्लास फर्स्ट को ज्वाइन करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।